क्या है, एक मिनट इसको अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर लास्ट लेक्चर है। पीएल के हिसाब से टॉपिक है हमारा पीपीसी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम पीपीसी को रन कैसे करते हैं अकाउंट के ऊपर, उसकी हम सारी प्रैक्टिस करेंगे। ओवर टू यू सर। पीपीसी, पे पर क्लिक। ठीक है, पीपीसी को हम आसान अल्फाजों में कह लेते हैं कि किसी भी चीज का एडवर्टाइज करना। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करना या अपना एड लगाना। अब एड हम कहाँ कहाँ पे लगाते हैं? गूगल पे भी लगाते हैं, ठीक है, फेसबुक का भी एड हम लगाते हैं, इंस्टाग्राम का भी लगाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अमेज़ॉन का भी, अमेज़ॉन की वेबसाइट खुद ऑफर करती है कि आप मेरी वेबसाइट पर आकर यहाँ पर आके पीपीसी रन करें, एडवर्टाइजमेंट अपनी रन करें। ठीक है, अपना एड, अपनी जो आपकी लिस्टिंग है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसको आप एडवर्टाइज करें। उसके कुछ मेथड हैं, ठीक है, वो हम सीखते हैं कि क्या, किस तरह ये होता है, क्या करना होता है, कैसे ये रन करता है। ठीक है, बिड किसको कहते हैं? ऑक्शन मतलब बोली, बिड मतलब ऑक्शन, बोली। ठीक है, वो किस तरह काम करती है, किस तरह वो अगर बिड लगाने से हमें जो है वो रैंक किस हिसाब से मिलता है। ठीक है, जैसे कि हम थोड़ा सा सर पीपीसी रन करने के बाद अमेज़ॉन उसको जिस तरीके से पेज पे शो कर रहा होता है, पहले इनको वो दिखा देते हैं जी अमेज़ॉन की बिल्कुल, वेबसाइट पे। जी बिल्कुल। देखें, हम यहाँ पर आए अमेज़ॉन की वेबसाइट पे, यहाँ पर कुछ भी हमने लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है फ्राइंग पैन। ठीक है, इसको नीचे करें आप, ये देखें, 1 2 3 और ये नीचे वाला भी स्पॉन्सर्ड ही है। देखें, 4। ये आपको किस तरह से रैंकिंग मिलती है? एक मिनट में इसको थोड़ा छोटा सा कर दूं, ये नजर आए आपको। ठीक है, ये देखें, 4 फर्स्ट पेज की टॉप पे, 4 1 2 3 4। ये पोजीशन कैसे मिलती है ये हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे चले जाएंगे तो ये मिड में जाके आपको दिखाएगा स्पॉन्सर्ड। ठीक है, तो ये मिड में जाके बताएगा। ठीक है, फिर उसके अलावा आपको ये नीचे जाके दिखा देता है, एक मिनट दिखाऊं आपको, मिड में, फिर लास्ट में जाके आपको ये रैंकिंग बताता है। रैंकिंग का मतलब यही होता है, शेल्फ, शेल्फ का मतलब यही होता है आपको कि किस जगह पे आपको जो है ना ये आ, आप पीपीसी चलाएंगे, बिड लगाएंगे तो आपको ये पोजीशन कैसे मिलेगी। ठीक है, वापसी चलते हैं हम अपनी इस पे। जैसे ये देखें, ये फर्स्ट 4 जो हैं, आपने बिड अच्छी लगाई, आपको ये फर्स्ट 4 पे ले आएगा। ठीक है, उसके अलावा आपने थोड़ी सी कम बिड लगाई, आपको ये मिडिल में ले जाएगा। ठीक है, 4 वो देता है, रैंक देता है आपको, ऑप्शन देता है कि यहाँ पर मैं आपका लगाऊंगा। ठीक है, ये देखें, इसने इसी को 4 को ही दिया हुआ है। ठीक है, ये पोजीशन कैसे हासिल करते हैं वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, ये लास्ट पेज का लास्ट है, ये लास्ट के 4 ये हैं, ये स्पॉन्सर्ड होंगे। ठीक है, अब ये किस तरह होता है ये आज हम सीखने जा रहे हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सेलर सेंटर पे चले जाना है पीपीसी के लिए। ठीक है, सेलर सेंटर पे हम आ गए। सेलर सेंटर पे मैं याद दोबारा दिला दूं आपको, कैटलॉग से हमने क्या किया था, लिस्टिंग की थी। ठीक है, इन्वेंट्री से हमने क्या किया था, हमने किया था आ, अपना शिपिंग की थी। ठीक है, उसके बाद अब ये फोर्थ नंबर पे, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, यहाँ से आपकी पीपीसी रन होगी। ठीक है, आपने ये इसको क्लिक किया एडवर्टाइजमेंट को, एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा हुआ आ रहा है कैंपेन मैनेजर। ठीक है, जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस वाले पेज पे। ठीक है, यहाँ पर नीचे ये जो येलो सा दिख रहा है, ग्रीन येलो सा,
ये लिखा हुआ है क्रिएट कैंपेन्स, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे आपको ये ले आएगा इस वाले पेज पे। अब यहाँ से है ना समझना जरूरी है कि ये क्या चीज है, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। क्लियर है, ठीक हो गया। अच्छा, ये चूज योर कैंपेन टाइप, ये वाली टाइप एक क्या नाम है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट आपने करना है, या आपने स्पॉन्सर्ड ब्रांड करना है, या स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले करना है, ठीक है। अब इनमें तीनों में फर्क क्या है? पहली इसकी खुसूसियत ये है, फर्स्ट वाले की स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो है, इसकी खुसूसियत ये है कि आपका ब्रांड चाहे रजिस्टर हो या ना हो, ठीक है। ब्रांड आपका रजिस्टर हो या ना हो, फिर भी आप ये पीपीसी में हिस्सा ले सकते हैं और अपना एड आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, ये जो स्पॉन्सर्ड अपना ब्रांड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले जो है, ये दोनों में आप अपना ब्रांड अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इसको अपनी कैंपेन अपना एड नहीं लगा सकते, ठीक है। ये हो गए दोनों के फायदे और नुकसान, पहली पहली बात, ठीक है। अब उसके अलावा क्या है, हम कहते हैं ये सारे किस तरह लगेंगे, अगर मैं ये लगाऊं तो क्या होगा, अगर मैं ये वाला लगाऊं एड तो क्या होगा, अगर ये वाला लगाऊं। आप गौर से देखें, ये आपको पहले ही ये दिखा रहा है, इसमें ये इस तरह दिखा रहा है कि अगर ये वाला आप लगाएंगे तो आपका एड इस तरह आएगा जैसे ये आम, ये वाला एड, एक मिनट मैं इसको देखूं, ये वाला जैसे लगा हुआ है स्पॉन्सर्ड, ये वाले इस तरह से ही दिखा रहा है, ये देखें, ये इसी तरह से दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप ये वाला एड लगाते तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। अगर ये मैं कहता हूँ नहीं जी, अगर मैं ये ब्रांड वाला लगाऊं तो किस तरह आएगा, आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखें। ये आपको दिखा रहा है कि आप इसमें तीन अपने ब्रांड के साथ अपनी तीन लिस्टिंग भी इसमें लगा सकते हैं, जैसे ये, और टॉप ऑफ द पेज ये आता है, ठीक है। आपका ब्रांड रजिस्टर होना चाहिए, या आपका ब्रांड का लोगो आ गया, ठीक है। उसके अलावा आपकी ये तीन प्रोडक्ट्स भी आ गई, ठीक है, दो आ गई, तीन आ गई, जितनी भी होंगी आपकी, ठीक है, उतनी प्रोडक्ट आ गई, लेकिन ये टॉप ऑफ द पेज हमेशा रहता है, ठीक है। अच्छा जी, वापसी हम आ जाते हैं, तीसरा कौन सा था, डिस्प्ले किस तरह होता है, ये आपको बताता है। अगर अगर आप कहते हैं यार अगर मैं डिस्प्ले लगाऊं तो किस तरह नजर आएगा, मुश्किल नहीं है, ये देखें डिस्प्ले, आप किसी और की प्रोडक्ट पे चले गए, ठीक है, यहाँ देखें ये नीचे आपका प्रोडक्ट इस तरह आ जाता है, ठीक है। डिस्प्ले इस तरह होता है, किसी और के ब्रांड में आपके इस तरह से ये आ रहा होता है, चाहे कस्टमर की कीवर्ड सर्चिंग क्या भी हो, चाहे वो किसी और की लिस्टिंग में घुसा हुआ हो, लेकिन आपका ये एड अमेजोन ऐसे दिखाएगा, और ये देखें स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। तो ये तीन तरीके आप टाइप हैं, मैं वापस चला जाता हूँ एक मिनट, यहाँ पर ये तीन तरीके हैं, ठीक है। जो हम सीखेंगे वो आज ही ये हम सीखने जा रहे हैं, ये हो गए, ठीक है, तीन तरीके। अब हम जाते हैं जी, हमने ये करना है कौन सा, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। इस पे हमने कंटिन्यू किया, ठीक है, कंटिन्यू किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, इस तरह की विंडो आ गई। अब ये हमसे पूछ रहा है क्रिएट कैंपेन, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है नेम आप अपना बता दें, अपनी कैंपेन का क्या आप नेम रखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि आगे जाके आपको पता चलेगा कि ब्रॉड क्या है और फ्रेज क्या है और एग्जैक्ट क्या है, ठीक है। अब इन तीनों के नाम से, जैसे मेरी मैं अगर कैंपेन चला रहा हूँ, एक्सक्यूज मी, मैं ये कैंपेन चला रहा हूँ फ्रैंक पैन के लिए, ठीक है। तो फ्रैंक पैन का मैं क्या करूंगा, एफ ले लूंगा और पी ले लूंगा, ठीक है। और मुझे तो पता है ना प्रोडक्ट इसी नाम से, सर, जी सर अजान स्टार्ट, अजान ब्रेक ठीक है, प्लीज। मैं इसको पॉज कर देता हूँ एक मिनट। जी। जी, अजान हो गई, अच्छा कंप्लीट हो गई, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम आए थे तो यहाँ पर क्या बता रहा था कि क्रिएट कैंपेन, ठीक है। नेम आपने देना है सबसे पहले अपनी कैंपेन का, आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, लेकिन सजेशन आपको ये है कि आपका अगर फ्राइंग पैन है तो उसका एफ और पी ले लें,
ठीक है, आपको पता है आपकी लिस्टिंग है। एफपी मतलब आप फ्राइंग पैन की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये कैंपेन कौन सी कर रहे हैं ये आगे जाके आपको पता चलेगा, आप उसी नाम से रखिएगा। चाहे वो ब्रॉड कर रहे हैं तो ब्रॉड लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं वो फ्रेज की कर रहे हैं तो फ्रेज लिख लीजिएगा। अगर आप एग्जैक्ट कर रहे हैं तो आप एग्जैक्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। ये 3 और टाइप आगे आती है, मैं अब आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। ये लिख लिया आपने। उसके अलावा आप इसमें डेट मेंशन कर दे ताकि आपको याद रहे कि किस डेट को मैंने ये कैंपेन स्टार्ट की थी, ठीक है। वैसे तो ओवरऑल रिपोर्ट आगे जाके आप खुद ले सकते हैं, लेकिन इस तरह आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, खूबसूरत लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है भाई कब ये कैंपेन जो है आपका एड जो है ये स्टार्ट में करूं। स्टार्टिंग डेट आप इसको बताएं, ठीक है। स्टार्टिंग डेट आपको ये यहाँ से जाके बताएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे, आपको कैलेंडर आपकी तरफ आ जाएगा, सॉरी। आप कोई भी डेट दे दें, ठीक है। स्टार्टिंग डेट। अच्छा, एंड डेट, एंड डेट बता दें आप इसको कितने दिन के लिए लगा रहे हैं। अच्छा जी, कितने दिन के लिए लगाते हैं वैसे मैं ये यहाँ पे आपको मेंशन कर दूं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, एंडिंग डेट देना आपके लिए कोई लाजमन नहीं है, ठीक है। आप इसको एंडिंग डेट ना भी दें तो इट्स ओके, आप इसको कभी भी जाके स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, ठीक है, क्लोज कर सकते हैं, ठीक हो गया। दूसरी बात ये, सजेशन ये है कि आप इसको कम से कम 2 हफ्ते के लिए कैंपेन चलाया करें, ठीक है। क्योंकि जब आप बजटिंग कर रहे होते हैं तब आपके आपके पास ये पीएल है, ठीक है। तो आप इसको इसके लिए अलग से एक जो है अपना बजट जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए आप अलग से रख लिया करें, क्योंकि ये गिव अवेज नहीं है। गिव अवेज में ज्यादा बजट लगता है, पीपीसी में आपके कम बजट लगता है, ठीक है। तो सजेशन ये है कि आपका ये 2 वीक्स तक का मिनिमम ये चले। एंडिंग डेट देनी है तो भी ठीक है, नहीं देनी तो भी ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग डेट आप देंगे, ठीक है। ये कब से स्टार्ट ये करें आप। अच्छा जी, उसके बाद उसके बाद ये पूछता है, अच्छा जी डेट आपने दे दी। अब कहता है डेली का बजट आप मुझे बता दें कि कितना बजट है आपका। ये मैं अगर आपकी कैंपेन चलाऊं, आपका एड चलाऊं, तो डेली आप कितना इसके ऊपर स्पेंड करेंगे, ठीक है। चाहे 14 दिनों की है आपकी ये, ठीक है। तो डेली आप कितने, आप अपने बजट के हिसाब से भी रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इसको बड़ा कर दिया, इधर ये बड़ा करके मैंने कर दिया। तो ये यहाँ पर मैं $10 लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे कंज्यूम होंगे। अब ये कंज्यूम होंगे, मैं ये बता रहा हूँ इनको कि भाई मेरे पास बजट है डेली का 10 रुपया, ठीक है। और इस 10 रुपए के लिए मैं आगे जाके अमेजोन मुझसे पूछेगा इसी एड में, अभी आगे जाके जब इसमें मैं बिड करूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल भी मैं इसको कहता हूँ जी पर ये पीपीसी कर रहा हूँ ना, पे पर क्लिक जो है मैं $2 की रख रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे कितने $10 में मिलेंगे पर पे पर क्लिक, कितने मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 मिलेंगे, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, मैंने 2 रुपए की वो रखी है, अपना बजट रखी है, और सॉरी बिड रखी है, और बजट मैंने 10 दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है 5 क्लिक के बाद मेरी बजट खत्म हो जाएगी, तो मेरा एड भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा फर्स्ट डे के लिए, मतलब जो भी डेली की मैं जितनी भी देता हूँ डेज के हिसाब से, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक। बजटिंग आपकी जो डेली की होगी वो यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। इसको मैं आगे करता हूँ। जी, बजटिंग मैंने कर ली। बजटिंग के बाद मेरे से कहता ठीक है, टारगेटिंग आपको किस तरह ये करना है, ये एड जो आप चला रहे हैं इसका टारगेटिंग क्या है, मतलब किस तरह है आप ये, क्या ये आप अमेजोन को कह रहे हैं कि आप ऑटोमेटिकली टारगेटिंग करें मेरे इस एड को, आप ऑटोमेटिकली जो मैंने बुलेट पॉइंट लिखे हुए हैं, जो मैंने टाइटल दिया हुआ है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डाले हुए हैं, वहां से जाके सेलेक्ट खुद ही करके और खुद ही मेरा एड वहां जाके डिस्प्ले कर दे, ठीक है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम लोग मैनुअल पे भी चलते हैं, लेकिन फिलहाल हम ऑटोमेटिक पे सीखते हैं, तो मैं अभी इसको ऑटोमेटिक ही करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ऑटोमेटिक क्लिक किया, नेक्स्ट पे मैं चला गया। ऑटोमेटिक के बाद मेरे से ये पूछता है, अच्छा जी आप ये मुझे बताएं कि ये जो क्रिएट एन एन एड ग्रुप है ये क्या आप करना चाहेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपकी
लिस्टिंग कितनी है, एक है, दो है, तीन है, या फॉर एग्जांपल आपकी एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसकी वेरिएशन भी है, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है अलग लिस्टिंग से होगी, ठीक है। तो आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पर आकर सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप उसको क्या करेंगे, एड ग्रुप करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप एक ही एड के अंदर आप अपनी तीन तीन प्रोडक्ट इसमें एक ही एड में लगा सकते हैं, ठीक है, तो आप इसी में लगा सकते हैं। तो यहां से आप सेलेक्ट करेंगे उसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इधर आके ये सर्चिंग पे पड़ा हुआ है, तो आपने ऊपर लिखा आपकी प्रोडक्ट का लिस्टिंग का नाम, तो इसने ऑटोमेटिकली आपको बता दिया कि भाई ये है आपकी लिस्टिंग। आपने इधर एड पे क्लिक किया, एड पे क्लिक किया, ये देखें यहाँ पर कुछ नहीं था, अब यहाँ पर एड हो गया, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये तो हो गया सर्च। उसके बाद आपसे कहता नहीं, अगर आपको प्रोडक्ट मिल भी नहीं, आपने ऊपर नाम लिखा है कीवर्ड अपना लेकिन आपको प्रोडक्ट नहीं मिली, ये कहता कोई मसला नहीं, आप सर्चिंग को हटा के आप एंटर लिस्ट पे क्लिक करें और यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट का एसन लिख दें। जरूरी नहीं है आपकी एक प्रोडक्ट हो, आपकी 10 भी हो सकती है, तो आप एसन यहाँ पर डालें, आपकी यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगी, उसको यहाँ से एडिट करेंगे, यहाँ पर वो शो होने लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पर शो मतलब आपकी फाइनल, इस पे आपने एड चलाना है, इसको आपने आगे लेके चलना है, ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट है, इसका एड लगाना है, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, मेरी तरफ अजान हो रही है, मैं इसको एक तरफ पॉज करूं, 1 मिनट। Yes, sir. अच्छा जी, अजान कंप्लीट हो गई। तो यस सर, आप लेक्चर पे फोकस रखिएगा। बच्चों के जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं खुद ही पढ़ के उनको रिप्लाई कर ठीक दूंगी। है, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर है ऑटोमेटिक टारगेटिंग के बाद हमें ये पूछता है भाई, ये जो आप सेट डिफॉल्ट बिड, ठीक है। पहली बात, बिड क्या है, बिड मतलब बोली, ऑक्शन, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये अमेजोन को कह रहे हैं जनाब मेरी जो बिड है ना वो 0.75 पे स्टॉप कर दे आप, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं मेरी जो है बिड जो है ना वो आप $1 के ऊपर आप इसको वो कर दें, स्टॉप कर दें, ठीक है। अगर मेरे कॉम्पिटिटर की या किसी ने भी उसी कीवर्ड के हवाले से अगर $2 पे किए हुए हैं ना, तो वो कीवर्ड मुझे बेशक ना दे, सही है, वो सर्चिंग में मेरा एड जो है बेशक आप डिस्प्ले ना करें, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी एक वो अपनी बजटिंग के हिसाब से अपनी बिड यहाँ पर वो किया हुआ है, ठीक है। जैसे पहले मैंने बोला $1, अगर या जो लिखा हुआ है उसी पे मैं अगर देख लेता हूँ 0.75 मैंने बोला हुआ है डिफॉल्ट मेरी, तो इससे ऊपर जो जितने भी कीवर्ड होंगे ना या जो इसके अंदर अंदर जो कीवर्ड आ रहे होंगे इतने पैसों में, उस जगह पे आप मेरा एड बेशक दे दीजिएगा, लगा दीजिएगा, डिस्प्ले कर दीजिएगा। इससे ऊपर अगर किसी ने बोली लगाई भी हो तो बेशक आप वो कीवर्ड, वो सर्चिंग, वो बायर आप किसी और को बेशक दे दीजिएगा, ठीक है, पहली बात। अच्छा जी, ये तो हो गई, आप सेट कर रहे हैं, यहां तक क्लियर है बात। अच्छा जी तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप सेट कर रहे हैं कि आपकी ये बिड जो है, आप कह रहे हैं जनाब मेरी जो बिड है ना वो मिसाल की बात है $1 है, $1 में जो भी कीवर्ड आता है वो आप मुझे दे दें। मुझे दे दें का मतलब ये है कि मेरा एड वहां पर जो सर्च करे जो बायर कीवर्ड, वहां पर मेरा ये एड आप लगा दीजिएगा, डिस्प्ले कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सेट करना है तो भी ठीक है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं इसको बताना तो भी ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज आपको ये अमेजोन सजेशन कर रहा है कि बता रहा है पहले ही, ये देखिए 1.0220 मतलब $1.20 वो बता रहा है कि भाई इतनी की चल रही है ऑलरेडी, ठीक है। मतलब बिड पे इसी कीवर्ड के ऊपर पहले चल रही है, आप कोशिश करो इससे ज्यादा लगाओ, ठीक है, इससे थोड़ी सी ज्यादा लगाओ। अगर फॉर एग्जांपल मैं जाहिर सी बात है मैं पीपीसी करने आया हूँ,
और मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है यार, मुझे अगला बंदा अल्टीमेट भी दे रहा है कि भाई इसकी बिड इतनी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि पिछला जो है आपका कॉम्पिटिटर हो या नहीं हो कॉम्पिटिटर, इस कीवर्ड के हवाले से किसी ने बोली लगाई हुई है, वो इससे 1 रुपया 20 पैसा से कम लगाई हुई है। आपकी ये बिड होनी चाहिए 1 रुपया 20 सेंट। ठीक है, तो अब मैं मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर सेंट मुझे सेट करना चाहिए कि 1 रुपया 30 पैसा मैं यहाँ पे लिख दूं। ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे यार अगले बंदों ने तो 1 रुपया 20 पैसे से कम लगाया हुआ है, आप मुझे कह रहे हैं 1 रुपया 30 सेंट से ऊपर करो, ये क्या सीन है। मैं आपको बताता हूँ, अगर इस पे मैंने लगा दी ना कि सर मेरी बिड जो है वो है अल्लाह आपका भला करे $4। ठीक है, हालांकि बात कहाँ चल रही है, $1 के ऊपर चल रही है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैं बिड लगाता हूँ $4। ठीक है, अब अमेजोन मुझसे कितने अगर कोई सेल आती है या कोई क्लिक करता है तो मुझसे कितने चार्ज करेगा अमेजोन, क्या $4 करेगा, क्योंकि मैंने तो बिड बताई हुई थी $4 की। ऑफ कोर्स नहीं, अमेजोन मुझसे चार्ज उतने करेगा जितना सेकंड सेकंड वाला जो था, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला सेकंड था 1 रुपया 20 पैसा जिसने लगाई हुई थी बिड। ठीक है, और मैंने वहां पर $4 लगाई, तो अब ये अमेजोन मुझसे चार्ज करेगा 1 रुपया, हद मार के इससे 10 सेंट ऊपर, 1 रुपया 30 सेंट मुझसे चार्ज करेगा, ना कि $4। हालांकि मैंने इसको बोला हुआ था मेरी बिड जो है $4 तक है। ठीक है, तो वो बिड वाली कहानी है, ये सेट आप कर रहे थे, आपने उसको बता रहे थे, अगर करना है सेट तो भी ठीक है, नहीं करना है तो कोई इशू नहीं, आप आगे चलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अदरवाइज आप कहते हैं नहीं जी, जो मैं आगे जाके आपको बिड बताऊंगा आप उसी को रखिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी को ही रख दिया, आगे चलते हैं इसी ऑप्शन को समझ के। अच्छा, यहाँ पर आप आके इसको लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये एड लाइव हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, 1 मिनट रहता है, अब इसको जो है हम मैं आपको दूसरा लिंक देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बात कंप्लीट होगी नहीं इससे। सर 10 मिनट्स के बाद लिंक दे देंगे, नमाज सारे स्टूडेंट ठीक है, पढ़ लें। ठीक है, ठीक है, ओके हो गया, ठीक हो गया। ठीक हो गया, 10 मिनट के बाद देता हूँ मैं लिंक। टेक केयर, अल्लाह ओके। हाफिज।